उसी तरह चरित्र निर्माण के लिए संकल्प हमारे ईंटों का काम करते हैं। जैसे अगर कोई भी संकल्प व्यर्थ है या नेगेटिव है तो हम पूरा चरित्र निर्माण होना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। पर चूंकि आजकल का समय ही कुछ ऐसा है कि कितनी परिस्थितियां समस्याओं के रूप में हमें घेरे ही रहती हैं, तो हमारे संकल्प पॉजिटिव होने की बजाय सामान्य भी हो जाएं, ये भी कहीं ना कहीं हमें मुश्किल लगता है। तो आइए दोस्तों, हम हाजिर हैं आपकी समस्याओं का फिर से एक बार हल देने के लिए, और उसके लिए हमारे बीच हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। नमस्कार दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दीदी चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, ये हैं हेमलता बहन महाराष्ट्र से। ये कहती हैं, इन्होंने मेल भेजा है, ये कहती हैं बचपन से हमने सुना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में भाई भाई हैं, माना ये मान्यता है, पर फिर भी धर्म के नाम पर इतना झगड़ा क्यों है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है हेमलता बहन ने। और सचमुच अगर ये भावना विकसित हो जाए सारे विश्व के अंदर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन ये भाई भाई का जो नाता है ये तो हर एक जानता है कि कोई फिज़िकल लेवल की बात नहीं है, क्योंकि फिज़िकल लेवल पर तो हर एक के अपने अपने माता पिता है और अपने अपने माता पिता के साथ वो रहते हैं, अपने भाई बहन परिवार के साथ रहते हैं। परंतु ये जो कहा गया है, जिसको भारत के अंदर भी दूसरे शब्द में कहा जाता कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना, कि जहाँ विश्व एक परिवार है हमारा, और जहाँ विश्व हमारा एक परिवार है तो किस नाते से ये परिवार की भावना को हम विकसित करें, ये भाई भाई की भावना को विकसित करें। तो जरूर है कि वो कोई लौकिक या शारीरिक माता पिता के नाते से नहीं है, लेकिन सारे संसार का एक परम पिता है, परमात्मा जिसको हम कहते, गॉड कहते, अल्लाह कहते, ईश्वर कहते, प्रभु कहते, जो भी कहा, और वो सारे संसार के आत्माओं के माता पिता है। तो जहाँ परमात्मा हमारा माता पिता हो तो उस नाते से, उसकी संतान होने के नाते से हम सभी उस पिता के संतान हैं, तो हम भाई भाई हुए, क्योंकि वही माता पिता है। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये कहते हैं। तो जब वो माता पिता है, उसकी संतान होने के नाते हम सभी आपस में भाई भाई हुए उस पिता की संतान से। दूसरी बात कि जब उस कॉन्शियसनेस को अगर हम डेवलप कर लें कि हाँ, हम सभी विश्व परिवार के हैं, परमात्मा परिवार के सदस्य हैं और आपस में हम भाई भाई हैं, तो जरूर है कि हम एक स्पिरिचुअल फीलिंग को अपने हृदय के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और वो आध्यात्मिक भावना जब हमारे अंदर बहने लगती है तो फिर हर एक के अंदर हम आत्म विराजमान है, उसको देखते हुए सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो वहाँ फिर लड़ाई की बात नहीं होती है, क्योंकि उस स्तर पर, सोल कॉन्शियसनेस के स्तर पर जो है, वहाँ पॉजिटिव फीलिंग्स ही है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही है। ये नेगेटिव क्वालिटीज़, नेगेटिव फीलिंग्स दैहिक स्तर पर जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को ले आते हैं, अपने आप को भी देह देखते हैं, दूसरों को भी देह के रूप में देखने लगते हैं, तब कई प्रकार की कमज़ोरी दिखाई देती है। खुद की भी कमज़ोरी हम जानते हैं, सामने वाले की कमज़ोरी जानते हैं। उस कमज़ोरी के नाते से या उस समय जब दैहिक फीलिंग्स में आ जाते हैं, तब एक नेगेटिव भावनाएं क्रिएट होती है। मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस प्रकार के फीलिंग्स में आ जाते हैं। जबकि परमात्मा ने, उस अल्लाह ने
उस खुदा ने तो हर एक बंदे को जब रचा तो कभी उस भावना से नहीं रचा कि ये इस प्रकार के भेदभाव में आकर के झगड़े करे। क्या हर किसी को ये कन्विंस करना पॉसिबल है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं? क्यों नहीं, क्योंकि जब हर एक इंसान अगर परमात्मा को मानता हो, कोई भी धर्म वाला हो, ईश्वर को तो सभी मानते ही है, और जहाँ ईश्वर को मानते हैं तो उस परमात्मा के प्रति हर एक का प्यार है। तो जहाँ ईश्वर से प्यार है तो उसके बंदों से प्यार क्यों नहीं? पर दीदी यहाँ एक और सवाल आता है, जैसे कि कुछ सेक्ट्स हैं अभी भी, हम्म। जैसे बुद्धिज़्म है, मानो उनमें भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको कैसे हम विश्वास दिलाएंगे कि हम वी आर ब्रदर्स लाइक? हाँ, भले वहाँ पर बौद्धिज्म में जो है कहते हैं कि भगवान के प्रति या कोई मूर्ति पूजा के लिए जैसे उन्होंने प्रेरित नहीं किया महात्मा बुद्ध ने, वहाँ यही कहा कि मनुष्य कर्म अच्छे करे तो वो परमात्मा के समीप धीरे धीरे पहुँच सकता है। लेकिन फिर भी आज अगर जाएं हम जापान के अंदर, तो जो शिंतोनिज्म सेक्ट है, बुद्ध की एक शिंतोनिज्म सेक्ट आती है, वो आज भी 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखते हैं, जिसको वो कहते करनी का पवित्र पत्थर, और उसको कहते हैं चिंकुन सेकी। चिंकुन सेकी माना जो हमें शांति, जिसका ध्यान करने से हमें शांति मिलती है। तो वो उसके सामने बैठ के उस पर अपने माइंड को फोकस करते हैं, और फोकस करके जैसे उनसे शक्ति भी लेते हैं, शांति के फीलिंग्स भी लेते हैं, और कहते हैं हमारा मन रिलैक्स्ड हो जाता है, हम कूल एंड काम अपने आप में फील करते हैं। भावार्थ ये कि आज जहाँ बौद्ध धर्म के अंदर भी वो करनी का पवित्र पत्थर जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, भारतवासियों ने जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा, वो पूजा नहीं करते हैं लेकिन बैठ के मेडिटेशन करते हैं। तो वो परमात्मा के प्रति मान्यता जरूर है, ये नहीं कह सकते कि मान्यता नहीं है ना। हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में भी अगर देखा जाए वो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन उस खुदा को, रब को, उस परमात्मा को, अल्लाह को याद तो जरूर करते ही है। पर दीदी इतना भेदभाव और इतना झगड़ा किस लिए है? ये भेदभाव और झगड़े के कारण जड़ ही ये है कि जहाँ हम एक दूसरे की कमजोरियों को देखने लगते हैं, और एक दूसरे की कमजोरी जब देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होती है कई बार, और जहाँ बर्दाश्त नहीं होती है तो वहाँ फिर झगड़े आरंभ हो जाते हैं, मतभेद आरंभ हो जाता है ना। ये फीलिंग में आ जाते हैं, मैं ऊंच हूँ तुम नीच है, ये है वो, अनेक प्रकार के भेदभाव। ये भेदभाव ही झगड़े का मूल कारण है। नहीं तो पहले जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके पहले तो सब एक जैसे ही रहते थे, और आज भी अगर कई शहरों में जाकर के देखें तो वहाँ पर आज भी हिंदू मुस्लिम एक होकर के रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर के रह रहे हैं। भावार्थ ये कि जहाँ पर एक पारिवारिक फीलिंग्स में आ जाते हैं तो एक होना सहज स्वाभाविक है। उस बेहद की फीलिंग में आ जाते हैं, माना हद की बातों को तोड़ देते हैं। ये नहीं कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हम इंसान हैं, उस ईश्वर के बनाए हुए संतान हैं। अगर ये सारे जो भेदभाव हमने बनाए हैं, उन भेदभावों को अगर हम तोड़ दें और उस एक फीलिंग में आ जाए कि उस ईश्वर के हम सभी संतान हैं, एक अनलिमिटेड फीलिंग, जैसे पेड़ पौधे, ये वृक्ष, ये हरियाली, या जैसे पशु पक्षी बनाए हैं, ऐसे हम सभी भी उसकी एक क्रिएशन ही है। उस फीलिंग में जब आ जाए कि जैसे ये ब्यूटी है, इसी प्रकार हर इंसान भी उसकी क्रिएशन अपने आप में इतनी सुंदर है, उस फीलिंग से हम एक दूसरे को देखने लगे तो सारी प्रकार की हदें
हम तोड़ सकते हैं, अपने दिलों में जो हदें क्रिएट किया है उसको भी तोड़ करके सचमुच हम उस पारिवारिक एक वसुधैव कम की भावना में आ सकते हैं, और उस समय शायद ये संसार जरूर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है स्वर्ग नर्क और कहीं नहीं, यही है। जब उस फीलिंग में रहते हैं तो हम सारी हदों से ऊपर उठ जाते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई बुराई नहीं है उस संसार के अंदर, लेकिन एक पारिवारिक फीलिंग के अंदर आ जाते हैं। दीदी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, माना कि बहुत आसान भी लगती हैं, पर शुरू कौन करे, माना इसको करे कौन पहले? इसी के लिए तो कहा कि ये आध्यात्मिक फीलिंग क्रिएट करने के लिए हमें आध्यात्मिकता का ही सहारा लेना होगा, है ना। क्योंकि धर्म ने कई प्रकार की बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, और देखा गया सचमुच कि जहाँ धर्म के उसमें चले गए तो कई प्रकार की बाउंड्रीज आ गई। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा ईश्वर, ये तेरा ईश्वर, जबकि ईश्वर एक ही है। तो इस प्रकार की अनेक बाउंड्रीज के अंदर आ गए। ये हम ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण नहीं हैं, तो यहाँ मंदिर में आना ये अछूत है। ये सारी जो हदें हैं, ये जब धर्म के भाव में हम आते हैं तब ये हदें क्रिएट होती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन। आध्यात्मिकता हर प्रकार के धर्म की हदों से हमें ऊपर कर देता है। तो जब आध्यात्मिकता को हम लेकर के चलते हैं तभी ला सकते। और ये तो देखा गया है कि जब संसार में कोई भी चीज की अति हो जाती है तो वहां से एक यू टर्न शुरू होता है, और फिर व्यक्ति मन जब देखता है तंग हो जाता है कि ये फीलिंग्स, लिमिटेड फीलिंग्स में जब हम आ जाते हैं, हद की बातों में आ जाते हैं, हद की भावनाओं में आ जाते हैं, ये हदों को जब क्रिएट कर लिया है उससे कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। हर एक को कहीं ना कहीं दुख और तकलीफ ही मिली है। तो जरूर है जब ऐसी फीलिंग से व्यक्ति तंग हो जाता है तब सोचता है इससे ऊपर उठ जाओ, और तब वो ऊपर उठने का प्रयास करने लगता है। धर्मों का आपस में झगड़ा है, पर आज दिन अगर हम देखते हैं कि एक ही धर्म के अंदर भी आपसी भेदभाव बहुत बढ़ने लगा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? कोई सिद्धांत को लेकर के मतभेद आरंभ हो जाता। धर्म में भी जब सिद्धांत को लेकर के देखते हैं तो कई प्रकार के लोग हैं जो जैसे जैसे समय और परिस्थितियों को देखते हुए सोचते हैं कि भाई अब ये पुराने रीत रिवाज के अंदर अपने आप को बांध करके चलना सही नहीं है, तो क्यों नहीं हम उससे ऊपर उठे। तो वो कुछ सिद्धांतों में परिवर्तन चाहते हैं। तो जहाँ परिवर्तन करने लगते हैं और कुछ लोग जब रिजिड होते हैं, जो परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, तो रिजिडिटी के कारण वहाँ फिर फूट पड़ जाती है। तो धर्म भले एक ही है, मानते भी एक को ही है, लेकिन वहाँ सिद्धांतों को लेकर के जैसे एक मतभेद आ गया, और उस मतभेद के कारण पुनः जैसे उसमें भी ब्रांचेस स्प्राउट होने लगी। तो भावार्थ ये कि आध्यात्मिकता हर प्रकार की बाउंड्रीज से हमें ऊपर उठा लेती है। पहले हम इंसान तो बने। ये सब बातों को छोड़ करके हम क्यों नहीं अपने आप को उस रूप में देखें, परमात्मा की संतान के रूप में देखें, हर एक को उसी रूप में देखें कि हर एक शरीर में भी एक आत्मा है। तो आत्म भाव को विकसित करें। गीता के अंदर भी भगवान ने बार बार अर्जुन को यही कहा है कि हे अर्जुन, आत्म भावस्थ हो जा तू, कि आत्म भाव को विकसित कर दो। और जब व्यक्ति वो आत्म भाव को विकसित करके चलता है तो एक प्रकार की समानता उसकी नजर में आ जाती है, तो वहां कोई भेदभाव नहीं रहता है।
ये तो बिल्कुल सही बात लगती है दीदी, पर एक और सवाल इसमें उठता है कि जैसे हम देखते हैं कितने धर्म हैं आज दुनिया में, और हर धर्म के अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनके अपने ही एक तरह से कहेंगे भगवान अपने हैं, माना उनको मानने का तरीका या उनकी अपनी भावनाएं अपनी अपनी हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने धर्म में खुश हैं। तो जैसे आपने कहा कि ईश्वर एक है, तो हम हर धर्म वाले को जिनका अपना अपना यूनिकनेस है उन्हें कैसे कहेंगे कि ईश्वर एक है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि एक जागृति लाने की ज़रूरत है कि क्यों इस प्रकार की हद की फीलिंग्स में अब आ गए कि भाई मेरा ही ईश्वर है, तेरा ईश्वर अलग है। नहीं, ईश्वर तो एक ही है। मैंने कहते सभी हैं, पर हाँ, मानने में थोड़ा तो इसीलिए जब उनको उस बात की जागृति में ले आते हैं कि हर एक धर्म आखिर भी मानता किसको है, चाहे आज भारत में ही अगर देखा जाए तो चाहे एक कृष्ण का पुजारी होगा, एक राम का पुजारी है, परंतु अगर उनको लेकर के देखें, किसी श्री राम ने भी रामेश्वरम में किसकी पूजा की? शिव की ही पूजा की ना। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी? इसी तरह कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? स्थानेश्वर की ही तो पूजा की, और खुद की इतना ही नहीं, पांडवों से भी कराई, और फिर हर हर महादेव करके युद्ध आरंभ हुआ। तो जब श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की, श्री राम ने भी शिव की पूजा की, जब वो उनको मानते हैं तो हम उसको क्यों नहीं मान सकते? मैंने उनसे शक्ति ली उन्होंने। हाँ, शक्ति लिया, जो प्राप्ति करना चाहते थे वो प्राप्ति किए, उनसे सफलता चाहते थे सफलता प्राप्त किए। तो जब मनन उन्होंने प्रैक्टिकल करके हमें सिखाया ना। आज जैसे घर के अंदर माँ बाप होते हैं, अब अगर माँ बाप ही बच्चों के अंदर ये भेदभाव क्रिएट करे, माना समझो एक बहुत बड़ा परिवार साथ में रह रहा हो, बड़े खुशी से रह रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर एक सदस्य ऐसा आ जाता है, या समझो कोई बाहर से आकर के उनके मन के अंदर ये बीज बो देता है, अरे तुम इतने लोग साथ में क्यों रह रहे हो, ज़माना बदल गया है, आप लोग अलग अलग रहेंगे तो देखेंगे सुख क्या होता है कैसे। तो देखा गया कि एक व्यक्ति के अंदर भी अगर ऐसे नकारात्मक विचारों के बीज बोए गए और उसने डिमांड शुरू कर दी, या उसने अपने बच्चों के अंदर भेदभाव क्रिएट कर दिया कि भाई ये तेरे चाचा के लड़के हैं, ये तेरे भाई नहीं, तेरे भाई तो ये हैं, तेरी बहन ये हैं, वो तो तेरे चाचा, तो एक फर्क हो गया ना। और इस तरह से जब एक में बीज डाला गया और उस तरह से उसने व्यवहार शुरू कर दिया, तो दूसरे के अंदर भी वो बीज पड़ना आरंभ हो जाता है, वो भी उसी भाव को विकसित कर लेते हैं, उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, और इस तरह से पूरा जो एक बहुत सुंदर पारिवारिक भावना में वो रहते थे, सारे एक ही जैसे छत्र छाया के नीचे सब मिल कर के रहते थे, खाते थे, पीते थे, एक दूसरे के प्रति इतना प्यार स्नेह की भावना, लगाव जैसे बना था। लेकिन अलग होते हैं, टूट जाते हैं, फिर एक दूसरे के साथ में कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर के पूरा परिवार बिखर जाता है ना। क्या माँ बाप को ये देख करके खुशी होती है? उस वक्त नहीं होती है। ठीक इसी तरह ये सारा संसार भी एक परिवार था, है ना, एक साथ मिलकर के हम रहते थे, लेकिन कहीं पर कोई किसी ने ये, जिसको लोगों ने नाम दिया एक शैतान ने, आकर के ये बीज बोए कि तुम जो है हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, अरे तुम साथ में कैसे रह सकते हो, और इस तरह से डिवाइड कर दिया ये भावनाओं ने, और डिवाइड करके वो जो एकता स्नेह प्यार से हम जीते थे इस संसार के अंदर, आज वो सारा परिवार अलग हो गया। मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता है, टूट गई है माला मोती बिखर के चले गए,
एक एक मोती उसके बिखर गए और वो माला ही पूरी टूट गई। तो इस तरह से सब धर्म वाले जैसे एक ही माला के मणके थे हम, लेकिन जब वो धागा ही टूट गया, धागा कौन सा, स्नेह का धागा टूट गया, तो वो स्नेह का धागा टूटने से सारे मोती बिखर करके चले गए। कोई किस कोने में, कोई किस कोने में, कोई किस कोने में जा कर के पड़े हैं। हर एक अपनी अपनी जैसे एक लिमिटेड फैमिली लाइफ को जीने लगे हैं, या ये भेदभाव में आ गए कि भाई, लेकिन असल में देखा जाए तो भगवान तो यही कहते, तुम सब एक ही माला के तो मणके थे। हाँ, कोई रूप रंग अलग अलग थे, ताकि ये तो एक डेकोरेशन था उस माला का, एक जैसे माला की सुंदरता थी। तो इसी तरह ये संसार के अंदर भी जो सारे अलग अलग धर्म है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, या वो इंडियन है या चाइनीज़ है, ये सब जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, है ना। विश्व परिवार की एक सुंदरता ही है, वैरायटी, है ना, वैरायटी है। जैसे उस माला के अंदर कुछ पीले मोती है, कोई सफ़ेद मोती है, कोई काला मोती है, तो हर एक है तो उसके वो भी सुंदर ही है। लेकिन आज वो सारी डिज़ाइन क्योंकि टूट गई, उस माला की डिज़ाइन ही ख़त्म हो गई, तो सारे मोती बिखर गए। कवि प्रदीप जी का ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, टूट गई है माला मोती बिखर चले, कोई किधर गया कोई किधर गया। सचमुच। दीदी, एक बात मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ऐसा कौन सा शैतान था और वो कब आया, माना, और कब हम सब मिलके रहते थे, क्योंकि जब से होश संभाला या काफ़ी युगों से हम कह सकते हैं कि यही सुनते आ रहे हैं कि झगड़ा आपसी धर्मों में होता रहता है, चाहे हम क्रिश्चियन धर्म को देखें, चाहे मुस्लिम, चाहे इस्लाम, माना, उनका आपसी झगड़ा भी और उनके बीच में भी झगड़ा होता है। तो इसके बारे में हमें बताइए। शैतान तो कोई दिखने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन आज संसार के अंदर जो शैतान है वो बुराइयां ही है। सचमुच कोई ऐसा शैतान नहीं होता था जिसके दो बड़े बड़े सिंग हो या दांत हो, या इस तरह के कोई राक्षस नहीं है, लेकिन ये एक पूरा जिसको कहे एक इल्यूजनरी फॉर्म है। और ये ब्रह्म जो है, या ये जो शैतान है, राक्षस है, वो हमारे अंदर जो बस गए मनोविकार है, और ये मनोविकार भी बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। इसीलिए हर धर्म में उसका वर्णन जरूर आता है। क्रिश्चियन धर्म में, बाइबल में भी ये बहुत सुंदर बात कही गई कि एडम एंड ईव वो अल्लाह के बगीचे में रहते थे, गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, लेकिन फिर उनको कहा गया तुम सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन ये फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना। और जब वो फॉरबिडन फ्रूट खाया उन्होंने, माना एक ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और उल्लंघन करके जब उस फॉरबिडन फ्रूट को खाया, तो कहा जाता है कि तब उन्हें दैहिक भाव आ गया कि अरे हम क्या है, और उस दैहिक भाव से ही वो नीचे नरक में गिर गए। भावार्थ ये है कि ये बॉडी कॉन्शियसनेस जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस को लेकर के ईर्ष्या भी आएंगी, गुस्सा भी आएंगी, काम विकारों की उत्पत्ति होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती है, तृष्णाएं उत्पन्न होती है। ये सारी बुराइयों की जड़ जो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, और उसी को कहा गया है शैतान, कि ये बुराइयां ही जो है यही शैतान है जो आज सर्वव्यापी है। वास्तव में अगर देखा जाए ना, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ये शैतान, ये बुराइयां हर एक के अंदर सर्वव्यापी है, सब जगह है। बच्चे के अंदर भी आप देखेंगे तो उसको भी कई चीज़ों से, कई खिलौने से इतना लगाव हो जाता है, वो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहता है, और अगर उससे लिया जाए तो इतना गुस्से में कभी कभी आ जाता है, चीज़ें तोड़ना चालू करता है, माना फोड़ना चालू करता है। तो गुस्सा इस एज में भी, जो इनोसेंट एज है, जो एक प्योर स्टेज है, आज शैतान ने वहाँ भी प्रवेश कर लिया, है ना। तो हर जगह आज देखा जाए तो ये शैतान सर्वव्यापी है।
ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी होते थे तो शायद ईश्वर के गुण चारों ओर नजर आते थे, लेकिन आज शैतान सर्वव्यापी है, इसलिए उसी के गुण, वो बुराइयां आज हर एक के अंदर दिखाई देती है। दीदी, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, पर ये तो माना कि बहुत बड़ी मान्यता है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान के कहे बिना। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और उससे पहले एक प्रश्न और उठता है आपके बात से कि आपने कहा कि बॉडी कॉन्शियसनेस, तो अगर हम सब आत्माएं हैं, सोल्स हैं, और हमें माना कि जैसे हम पाठ बजा रहे हैं, अपना कर्म करते हैं बॉडी का आधार लेकर, तो बॉडी कॉन्शियसनेस होना बुरा क्यों है? माना कि उसके बिना तो हम कर्म ही नहीं कर सकते। नहीं, माना बॉडी जैसे हमने आधार लिया है, ये संसार के खेल में अपना पार्ट प्ले करने के लिए ये बॉडी का आधार लिया है, तो मालिक बन करके अपने कर्मेंद्रिय का प्रयोग करो। ऐसे नहीं कि हाथ चल गया, है ना, तो इसका मतलब तो हम इन कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में जब आ जाते हैं तो एक गुलामी को स्वीकार कर लेना है, और जहां उस गुलामी को स्वीकार कर ली तो वहां उसने आत्मा को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जब आया तो उसी से ही ईगो कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया, मैं तू ये भाव अंदर में आने लगे। भावार्थ ये कि जब व्यक्ति जितना सोल कॉन्शियसनेस होता है, आत्म भाव में होता है, तो ये बुराइयां नहीं आती है। लेकिन और मालिक बन करके हम अपनी कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। कर्मेंद्रिय साधन है, हमें कर्म करने के लिए एक आधार मिला है ना? तो उसके गुलामी को स्वीकार न करो कि भाई उसके बिना ये हाथ चलाना तो नहीं चाहते थे, हम किसी को थप्पड़ मारना नहीं चाहते थे, चल गया, जो नहीं देखना चाहिए वो देख हाँ, लिया। न ये देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, बोलना तो नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया। अब क्या करें? कई लोग तो बोल देते हैं फिर सॉरी भी कर लेते हैं, सोचते हैं क्या जाता है सॉरी करने में। लेकिन कितना व्यक्ति अपनी वास्तविकता से, मतलब उस गुलामी को स्वीकार कर लेता है कि उसके बाद वो सॉरी करने में भी हिचकिचा, उसको भी स्वीकार कर लेता है। सॉरी कर लेना तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, जहाँ कोई मिस्टेक हुई हो वहाँ हम सॉरी कर ले, और सॉरी करना माना अपने आप से एक प्रतिज्ञा कर लेते कि आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तब कहेंगे वी रियली वी हैव फेल्ट सॉरी, कि आई एम सो सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, है ना, तब कहेंगे कि रियल सॉरी। लेकिन कई लोग तो सोचते हैं कोई बात नहीं, गलती कर दो, सॉरी कर दो, एक फैशन ही बन गया है एक प्रकार से। तो गलती भी करो, सामने वाले को खराब नहीं लगना चाहिए, सॉरी भी कर लो, तो सॉरी फील कहाँ किया? सॉरी फील करना माना तो आगे से वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे रियली आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ तो एक फैशन हो गया, कोई बात नहीं, गलती कर लेंगे और फिर कह देंगे सॉरी। तो माना जैसे ऐसा हो गया किसी को थप्पड़ मारो या चाकू से मारो और फिर घाव करो और फिर उसके ऊपर मरहम लगाओ। आदत सी पड़ गई, जैसे मरहम लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन कब तक ऐसे मरहम लगाते हुए चलेंगे? फिर तो एक न एक दिन वो रिश्ते के अंदर दरार तो आएंगी ना। समझ जाते सामने वाले भी इसकी आदत है, जानबूझ के गलती करके फिर सॉरी करेंगे। दीदी, हम इसके बारे में और भी जानना चाहेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी क्यों नहीं है, और कोई ऐसा समय भी था जब हम सोल कॉन्शियस थे, या आगे आने वाला समय माना कैसे परिवर्तन करेंगे हम इतनी बड़ी दुनिया को। ऐसे ही कुछ सवालों के साथ हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलना चाहेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया दीदी आपका। तो दर्शकों, हमने जाना कि धर्म के नाम पर इतना झगड़ा क्यों है। कारण हमें क्या जानने को मिला कि बॉडी कॉन्शियसनेस, कि क्योंकि हम इतने देह भान में आ गए हैं कि हमें अपने ऊपर ही कहीं कंट्रोल नहीं रहा है। इसके बारे में